हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना चैप्टर नंबर जो 8 था कार्बनिक रसायन का, वो कल समाप्त हो चुका था। उसका जो लास्ट टॉपिक था वो करवा दिया आपको, संश्लेषित रबड़। ओके, आज हम केमिस्ट्री का ही नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकार्बनिक रसायन से संबंधित है। अकार्बनिक आपको मैंने पहले बताया था, शुरू का जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि रसायन विज्ञान जो होती है केमिस्ट्री, उसके दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन। अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दो भाग होते हैं। हालांकि जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो एक तीसरा भाग भी आ जाता है इसके अंदर, जिसको कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर दो ही भाग होते हैं केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसके अंदर मुख्य तत्व कौन सा होता है? कार्बन। अर्थात कार्बनिक रसायन का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें कार्बन हीरो है। ठीक है, कार्बन जरूर आएगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। और जहां कार्बन नहीं आता है वहां पर जो केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं वो कहलाती है अकार्बनिक रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लेसन नंबर 6, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, ये इस चैप्टर का नाम है जिसे हम आज शुरू करने जा रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं चैप्टर पर। सबसे पहले टॉपिक आता है कि हम प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हुए देखते हैं। देखते हैं नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। जैसे कागज या लकड़ी को जलाते हैं, राख हो जाती है। दूध में हम जब कोई खटाई डालते हैं तो दूध फट करके दही बना लेता है। अनेक परिवर्तन हम देखते हैं। पानी को हमने फ्रिज में रखा, जम करके बर्फ बना लेता है। बर्फ को गर्म करेंगे, वापस पानी बन जाता है। तो ये जो परिवर्तन है, इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। यानी कि जो परिवर्तन है, परिवर्तनों को बांटा गया है दो भागों में। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, भौतिक गुण होते हैं जो बाह्य गुण होते हैं। ठीक है, बाहर से जो गुण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? भौतिक गुण। तो जो आंतरिक गुण होते हैं, जो वैसे सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन जब उनकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो वो नजर आने लगते हैं। तो अंदर के जो गुण बाहर आते हैं उनको कहा जाता है रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण कहने का मतलब रंग, गंध,
आयतन, ये सब कहलाते हैं कौन से गुण? भौतिक। तो पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं परंतु रासायनिक गुणधर्म अपरिवर्तित रहते हैं। रासायनिक गुणधर्म अपरिवर्तित रहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, गंध, आयतन, द्रव्यमान वगैरह वगैरह परिवर्तित हो जाते हैं परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे गुणों को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। इसका एक सामान्य सा उदाहरण है, जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना। दूसरा रासायनिक गुणधर्म, इसमें पदार्थ के रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाते हैं। और नया पदार्थ प्राप्त होता है। और नया पदार्थ प्राप्त होता है। तो बच्चों देखिए, दोनों गुणधर्मों में यहाँ पर मैंने लिखा है जिनकी परिभाषा है, मुख्य परिभाषा कि प्रकृति में जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, गंध, आयतन, द्रव्यमान आदि परिवर्तित हो जाते हैं परंतु रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुणधर्म वो होते हैं जिसमें सब कुछ बदल जाता है और एकदम नया पदार्थ प्राप्त होता है। इसमें एग्जांपल आप दे सकते हो, दूध से दही बनना। दूध में जब हम कोई खट्टी चीज डालते हैं तो वो फट करके क्या बना लेता है? दही बना लेता है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब दूध के गुण अलग है, दही के गुण अलग है। दूध से आप चाय बना सकते हैं, दही से थोड़ी बना सकते। ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब यदि हम इनमें अंतर देखें दोनों में, तो ये परिभाषाओं से निकल कर आएंगे जितने भी अंतर है वो। अंतर, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। दोनों में अंतर क्या है? इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जैसे नोट्स में दी हुई है। नोट्स आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दिए जाएंगे। एक तरफ लिखेंगे भौतिक परिवर्तन और दूसरी तरफ लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं। ये तो हो गया भौतिक और रासायनिक में पहला अंतर जो कि परिभाषा से निकला है। सेकेंड,
इसमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता और इसमें रासायनिक में नया पदार्थ प्राप्त होता है। देखो इसमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता। जैसे पानी को आपने फ्रिज में रखा, जम करके बर्फ बना लेगा। अब पानी का सूत्र भी H2 होता है और बर्फ का सूत्र भी H2 होता है। पानी को आपने गर्म किया, वाष्प बन जाएगी, भाप बन जाएगी, भाप का सूत्र भी H2 होता है। कोई अंतर नहीं है। भाप को हल्का सा ठंडा करो, उसके ऊपर हाथ लगा लो, पानी बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको दूध और दही का एग्जाम्पल दिया। इसी तरह जैसे कागज को आपने जलाया तो राख बन गया, राख से वापस कागज बना के नहीं बना सकते आप। तो इस तरह के परिवर्तन को कहा जाता है रासायनिक। तीसरा यह है अस्थायी, टेम्पोररी परिवर्तन। कैसा है? अस्थायी। क्योंकि देखो पानी को ठंडा किया, बर्फ बन गई, बर्फ को गर्म करो, पानी बन जाएगा। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? अस्थायी, बिल्कुल अस्थायी है। पानी से बर्फ, बर्फ को गर्म किया, पानी बन जाएगा। तो अस्थायी परिवर्तन है। और ये परिवर्तन कैसा है? स्थायी। कैसा है? स्थायी। जैसे दूध है, दूध से दही तो आप बना सकते हो, परंतु दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ये स्थायी है, परमानेंट। इस तरह के परिवर्तन को कहा जाता है रासायनिक। नंबर 4, इसमें मूल पदार्थ को वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसा अभी देखा हमने, पानी जैसे मूल पदार्थ है, तो पानी को ठंडा करेंगे, बर्फ बन जाएगा। परिवर्तन तो हो गया भाई, पानी लिक्विड है, बर्फ सॉलिड है। लेकिन बर्फ को आप थोड़ा सा गर्म करो या गर्मी में रख दो, धूप में रख दो, पानी बन जाएगा। तो इसमें मूल पदार्थ पानी वापस प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें मूल पदार्थ को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही बना दिया, तो दही से आप दूध नहीं बना सकते। कुछ अभिक्रियाओं में हालांकि मूल पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु वो भी साधारण भौतिक क्रियाओं के द्वारा नहीं। उसके लिए एक निश्चित एक सेट क्रम होता है, रासायनिक प्रक्रम होता है, उससे हमें गुजरना पड़ता है। जैसे जल है, जल किससे मिलकर बना होता है? H2 और O2 से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब जल H2 और O2 से मिलकर के बना होता है, तो जल को अगर आपको H2 और O2 में बदलना है तो उसके लिए एक प्रक्रम अपनाना पड़ेगा, एक रासायनिक प्रक्रम से गुजरना पड़ेगा, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे बाद में। तो इस तरह से दो तरह के परिवर्तन प्रकृति में देखने को मिलते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। दोनों के बीच में क्या अंतर है वो मैंने यहाँ पर टेबल के द्वारा समझाया आपको। इसके उदाहरण कोई भी दे सकते हो। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण यही है, पानी से बर्फ बनना। और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध से दही बनना। तो ये बेसिक अंतर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन।
रासायनिक समीकरण। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके जल बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं? जल। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें रासायनिक चेंज होता है। अब ये तो जनरली हमने लिखा है एक सेंटेंस के रूप में, एक वाक्य के रूप में। अगर इसको हम सूत्र और प्रतीकों के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे इसको हिंदी में लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान, और जो बना उसको यहां लिख दिया जल। भाग लेने वाले पदार्थ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और बनने वाला पदार्थ है जल। यहां पर ये जो पदार्थ भाग लेते हैं इनको तो कहा जाता है क्रियाकारक। क्रियाकारक। और जो बनने वाला पदार्थ है उसको कहते हैं क्रियाफल। यानी कि क्रियाकारक क्या है? भाग लेने वाला पदार्थ। क्रियाफल क्या है? बनने वाला पदार्थ। तो क्रियाकारक और क्रियाफल को सूत्र और प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो आज हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाना और रासायनिक समीकरण के बारे में। कल हम ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, अपना जो 8वां चैप्टर खत्म हुआ है उसका होमवर्क आपको घर पर करना है। कोई प्रश्न में दिक्कत आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर। जैसे स्कूल खुलेगी वो होमवर्क चेक होगा, तब तक सबका कंप्लीट मिलना चाहिए। ओके, थैंक यू।